नमस्कार। बीएड कोर्स के सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर। यकीन मानिए, एक टीचर के तौर पर इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस जरूरी कॉन्सेप्ट को कैसे और किन पॉइंट्स के जरिए समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से, जो इन दोनों शब्दों को अलग करती है। एक पूरी तरह से जैविक है और दूसरा सामाजिक। बस यही वो एक लाइन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। सेक्स यानी लिंग एक बायोलॉजिकल चीज है जो हमें जन्म से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जेंडर को हमारा समाज बनाता है। एक कुदरती है तो दूसरा समाज की देन है। तो सेक्स का मतलब, जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, शारीरिक बनावट से जुड़ा है। ये एक प्राकृतिक पहचान है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम जेंडर की बात करते हैं तो इसका लेना देना उन भूमिकाओं और उम्मीदों से है जो हम अपने आसपास के समाज और परिवार से सीखते हैं। ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। चलिए अब इस फर्क को और गहराई से समझते हैं, कुछ और जरूरी पॉइंट्स के आधार पर। एक और बड़ा फर्क है इनके नेचर में। देखिए, जो सेक्स है वो काफी हद तक फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है, लेकिन जेंडर वो समाज बनाता है, और जो चीज समाज बनाता है वो समय के साथ बदल भी सकती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, सेक्स तो पूरी दुनिया में, हर कल्चर में, हर जमाने में एक जैसा ही रहा है, लेकिन जेंडर रोल्स, यानी एक आदमी को क्या करना चाहिए और एक औरत को क्या, ये सोच हर समाज और हर दौर में अलग अलग रही है। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। ये अब तक हमने जो भी बात की उसका एक परफेक्ट सारांश है। एग्जाम के लिए भी बहुत काम की चीज है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि मतलब बदलाव और भूमिका के हिसाब से दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि समाज ये जेंडर रोल्स बनाता कैसे है। इसका जवाब है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में, जिसे हम सामाजिकरण कहते हैं। असल में जन्म के साथ ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि उनके जेंडर के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। और ये सब सिखाता कौन है? हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, मीडिया और हाँ, सबसे जरूरी हमारा स्कूल। ये सभी मिलकर हमारी जेंडर की समझ को एक आकार देते हैं। जरा सोचिए, हम कितनी आसानी से कह देते हैं, अरे लड़के रोते नहीं हैं, या फिर जिस तरह लड़कों को गाड़ियां और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। असल में यही तो जेंडर कंस्ट्रक्शन है जो एक्शन में दिखता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक भावी शिक्षक होने के नाते आपके लिए, हमारे लिए क्लासरूम में इस अंतर को समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक टीचर के तौर पर हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अपने एक्शन से, अपनी बातों से या तो पुरानी घिसी पिटी सोच को और पक्का कर सकते हैं या फिर उसे चुनौती दे सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? एक टीचर होने के नाते हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं, जैसे पुरानी सोच पर सवाल उठाना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो सबके लिए हो, और हर बच्चे को हर एक्टिविटी में बराबर का मौका देना। चलिए, जाने से पहले जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। बस ये 3 बातें याद रखिए: आधार, प्रकृति और दायरा। सेक्स का आधार बायोलॉजिकल है, जेंडर का सोशल। सेक्स की प्रकृति स्थिर है, जेंडर की परिवर्तनशील। सेक्स सार्वभौमिक है, जबकि जेंडर संस्कृति और समय के साथ बदलता है। तो देखिए, इस फर्क को जानना और समझना तो सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती तो इसे अपनी क्लासरूम में उतारने की है, ताकि हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के सीख सके। तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि एक टीचर के तौर पर हम अपनी क्लास में जेंडर की इन दीवारों को कैसे तोड़ेंगे, ना कि उन्हें और